सनातन धर्म में एकादशी तिथि को सबसे ज्यादा विशेष महत्व दिया गया है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि को स्वयं के समान ही माना है और मान्यता है कि इस पावन तिथि को विधि विधान के साथ भगवान विष्णु के निमित्त पूजा और जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाले भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी एकादशी का व्रत किया था और मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति के अनुकूल होने लगती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है कि ये व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान और अन्नदान के साथ ही गौदान से अधिक पुण्य की फलों की प्राप्ति होती है और अंततः प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी मान्यता है कि इस महान पुण्यदायक व्रत से व्रती को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और सभी मनोरथ उसके सिद्ध होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि आपका कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो उसे परास्त करने के लिए ये व्रत करना अच्छा रहता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण ने भी किया था और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। कथा के अनुसार लंका जाने के लिए, सागर पार करने और रावण को परास्त करने के लिए लक्ष्मण ने श्री राम को वक्दालभ्य मुनि से सलाह लेने को कहा और मुनि ने श्री राम से सेना सहित फाल्गुन माह की विजया एकादशी व्रत करने को कहा और श्री रामचंद्र ने व्रत की विधि को जान करके फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया। जया एकादशी के दिन रखे व्रत के परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम जी ने लंका पर विजय हासिल की, रावण का वध किया। इसलिए इस व्रत को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस बार इस व्रत को लेकर बहुत सारे संशय हैं। कब ये व्रत किया जाएगा, 6 मार्च या फिर 7 मार्च को? तो आज वीडियो में मैं आप सभी को विजया एकादशी के व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ ही खास उपाय बताने वाली हूँ। व्रत की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, पारण का सही समय क्या होगा, व्रत कब खोलना है, शुभ मुहूर्त क्या होगा और विजया एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की किस प्रकार से पूजा आराधना आप कर सकते हैं और किन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत अगर एकादशी पर कर रहे हैं तो एकादशी के व्रत में कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें भूल से भी नहीं खानी चाहिए। आज के इस खास वीडियो में आप सभी जानेंगे कि इस दिन किस प्रकार भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करें जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आपको प्राप्त हो सके और जिससे आपकी हर प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण हो। व्रत धारण कर रहे हैं तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, मनोकामना पूर्ण करने के लिए क्या क्या उपाय और क्रिया साधना आपको किस समय करनी है, संपूर्ण जानकारी विजया एकादशी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन तुरंत प्रेस करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी तुरंत लिख दीजिए। और अब ध्यान से सुनिए, विजया एकादशी तिथि का आरंभ 6 मार्च को सुबह 6:31 पर होगा और विजया एकादशी का समापन अगले दिन 7 मार्च को 4:14 पर उदया काल से ही एकादशी तिथि 6 मार्च को पूरे दिन रहने वाली है। इसलिए विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार को रखा जाएगा। 7 मार्च यानी कि गुरुवार को पारण यानी व्रत तोड़ने का समय रहेगा 1:45 से शाम 4:04 तक। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, व्रत को शुभ मुहूर्त में ही खोलिएगा, पारण सही समय पर ही कीजिएगा और अगर आप सही समय पर सही मुहूर्त में नहीं करते हैं तो इससे आपको व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, एकादशी व्रत के नियम के बारे में जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे आपको करना है। एकादशी का व्रत जब हम करते हैं तो दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। मतलब एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन किया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी आपको उठना है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो उठ जाइए और स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर, काले तिल मिलाकर उसी जल से आपको स्नान करना चाहिए और अगर उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए।
विजया एकादशी के व्रत में कलश की स्थापना जरूर करें और विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और अपने घर के मंदिर में आप चाहें तो कलश स्थापित कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, या फिर मंदिर में जाकर भी ये चीज कर सकते हैं। या फिर चाहे तो अगर चौकी लगा लीजिए और विजया एकादशी पर शेष नाग की शैया पर विराजमान भगवान विष्णु को रखने के बाद ही लक्ष्मी जी के जिनके चरण दबा रही हैं ऐसी प्रतिमा की आपको विधि विधान से इस दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल पर ईशान कोण में एक वेदी बनाइए और उसी पर सप्तधान रखें और यहाँ जल से भरा एक कलश स्थापित कीजिए। कलश में आम या फिर अशोक के पत्ते रखकर इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो स्थापित कीजिए। पंचामृत से स्नान करवाकर भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाकर पीले फूल, मौसमी फल, तुलसी दल और नैवेद्य आदि अर्पित कर धूप दीप जलाएं और विजया एकादशी के व्रत की कथा सुने। आखिर में दीप और कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें और यथाशक्ति पूरे दिन व्रत रखें और विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र को डालना ना भूलें, लेकिन एकादशी के दिन आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अन्यथा जो तुलसी का पत्ता नीचे गिरा हुआ होता है उसे ही धो करके सूखे पत्ते भी आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि एकादशी तिथि के दिन माता तुलसी को जल अर्पित सुबह के समय ना करें, लेकिन शाम के समय में दीप दान वहां पर अवश्य आपको करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज के दिन तुलसी का निर्जला व्रत होता है, इसलिए तुलसी जी में जल नहीं अर्पित करना चाहिए। लेकिन आज के दिन अगर आप दीप दान करते हैं तो वहीं बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप अपने मन की समस्त मनोकामनाएं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त वहीं पर कृपा पूर्ण हो, इसके लिए एकादशी व्रत के दिन तुलसी की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है। और जिस प्रकार से एकादशी के दिन सुबह पूजा की जाती है विधि विधान से, उसी प्रकार से शाम के समय भी विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात को जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत है अगर आप करते हैं तो फलाहार या फिर निर्जल होकर किसी प्रकार से भी आप व्रत को धारण कर सकते हैं, लेकिन व्रत अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही रखना चाहिए। जैसी आपकी शारीरिक क्षमता हो उसी के अनुसार आपको ये व्रत धारण करना चाहिए। अगर आप फलाहार से ये व्रत कर रहे हैं तो कोई भी फल खा सकते हैं या फिर जूस पी सकते हैं, फलों का रस आप पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मतलब कोई भी फल खाकर जल पीकर आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और अगर आप निर्जल व्रत रखते हैं तब आपको कुछ भी नहीं खाना है और ना ही कुछ पी सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों की ये प्रश्न आते हैं कि क्या सेंधा नमक हम इस व्रत में खा सकते हैं, तो देखिए, एकादशी का जो व्रत है किसी प्रकार से नमक खाने को वर्जित माना गया है। अब मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है पर एकादशी के व्रत में आपकी श्रद्धा है, तो ऐसे में सुबह शाम दोनों समय भगवान विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, भोजन अपना सात्विक रखिए और चावल का त्याग कर दीजिए। मसूर की दाल मत खाइए। मतलब अगर आप सिर्फ नियम पालन भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु की पूजा कर लेते हैं तो इससे भी आपको एकादशी व्रत के समान ही फल की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ आप चाहें तो द्वादशी तिथि के दिन दान दक्षिणा दे सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, जैसा भी आपकी सुविधा और श्रद्धा हो। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो नियम पालन कर लीजिए, दान दक्षिणा कर दीजिए। और जो भक्त व्रत करते हैं द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करके और इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन लेकर अपना व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं। लेकिन अपना भोजन करने से पहले, अपना पारण करने से पहले आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या फिर ब्राह्मण के निमित्त आप दान और सामग्री वगैरह निकाल कर रख सकते हैं। लेकिन एक चीज अवश्य ध्यान रखिए कि दक्षिणा में
पैसे अवश्य रखिएगा, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान का महत्व नहीं होता है। इसलिए 10वीं तिथि या फिर द्वादशी तिथि तक ये नियम जरूर आपको ध्यान रखने हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इनका पालन जरूर करना चाहिए। देखिए, एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिनों का व्रत माना गया है। 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा प्रयास करना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही नियम, संयम और मजबूत इच्छा शक्ति, दृढ़ प्रेम विश्वास के साथ करने से भगवान विष्णु आपके समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करनी चाहिए। आपके जीवन में निरंतर सफलता आपको मिलेगी। और अब एक छोटी सी कथा आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। कथा को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर न जाएं, पाप के भागीदार बन सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके मुझे बताइए। भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत से प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है और ये सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महत्व के बारे में श्रवण और पठन करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला व्रत है। इसलिए एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है, किसी से भी नहीं कही है। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का जब वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी और सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चलते हैं। घूमते घूमते जटायु के पास पहुंचते हैं। जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री राम समुद्र किनारे पहुंचे तो विशाल समुद्र को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, हम इस समुद्र को किस प्रकार से पार कर पाएंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि पुराणों में पुरुषोत्तम आप हैं, आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालव्य मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम जी बकदालव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि जी ने उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपसे मिलने आया हूँ। तब ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सबसे उत्तम व्रत है। निश्चित ही आपको विजय प्राप्त होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि ये है कि 10वीं तिथि के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या फिर मिट्टी का एक घड़ा बनाएं और घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें और इस घड़े के नीचे सतनजा या फिर जौ रखें। सतनजा 7 प्रकार के अनाजों को कहा जाता है और उसके बाद श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठ करके दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें और द्वादशी तिथि के दिन नित्य नियमों से